बच्चों, आर्टिस्ट स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। कक्षा 6 का एक पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, छींक नाटक पढ़ रहे थे हम लोग बच्चों। इस छींक पे हमारा यह तीसरा वीडियो है, क्योंकि यह नाटक बहुत ही लंबा है बच्चों, तो हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे जिससे आप लोग भी समझिएगा। ठीक है बच्चों, तो छींक क्या है? एक अंधविश्वास का प्रतीक है। पुरानी पीढ़ियां, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं पुराने जमाने के टाइम और अभी के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इस रूढ़ि से ग्रस्त है, इस विचारधारा से अभी भी वो इस चीज को सत्य मानते हैं। इस जमाने में भी वो लोग सोचते हैं कि छींक एक शुभ है या अशुभ है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो एक छींक के कारण ही सोचते हैं कि नहीं, यह अशुभ का संकेत है, तो इसके बाद हमारा कार्य नहीं बनेगा, तो उसी का यह प्रतीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कठिन शब्द लिखे हैं बच्चों। कसूर का अर्थ होता है दोष और जहन्नुम का अर्थ होता है नर्क। यहाँ पे पंडित जी के द्वारा ही शायद यह बात बोली गई होगी, क्योंकि वही ये अशुभ शुभ और अशुभ के चक्कर में फंसे हुए हैं। छींक के बारे में मैंने कुछ लिखा है कि छींक क्यों आती है। यह कोई शगुन अपशगुन का प्रतीक नहीं होता है। यह किस कारण से आता है? जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि छींक क्या होता है कि किसी छौके से, मिर्ची के द्वारा ही हम लोगों को नाक में कुछ ऐसा प्रवेश करता है जिसके कारण छींक अकस्मात अचानक से बहुत आने लगता है। ठीक है, तो छींकना हमारे शरीर की एक क्रिया है जिसमें फेफड़ों से हवा तीव्रता से नाक और मुंह से बाहर निकलती है। तो क्या होता है कि तीव्रता मतलब बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी। तो छींक तब आती है जब नाक की भीतरी झिल्ली, मतलब नाक की भीतरी झिल्ली किसी बाहरी पदार्थ के अंदर प्रवेश करने से उत्तेजित होती है। बाहरी पदार्थ कहने का अर्थ है मिर्ची, ये सब बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हम लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट को बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे नाक के द्वारा वो स्मेल हमारे बॉडी में जाता है तो फेफड़ा इसको सहन नहीं कर पाता, तो छींक के द्वारा उस चीज को निकालता है। तो छींक इस कारण से आता है, ना कि अशुभ के कारण से आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नाटक करते हैं हम लोग पूरा। तो पंचम मिश्र जी कहते हैं कि गायत्री जब वो कहती है ना कि आप दही तो आपने मंगाया होगा, तो गायत्री कहती है कि नहीं, वो तो घर में ही दही है। तो पंचम मिश्र जी कहते हैं तो बस, तो ठीक है, मैं उसे खाकर जाऊंगा। संपत बाहर जाकर देख लो कि ग्वाला तो नहीं आया है। तो संपत कहता है बहुत अच्छा पंडित जी, हो जाता है। फिर क्या होता है, जाते जाते वो फिर छींक देता है। तो पंचम मिश्र जी क्या होता है, बहुत गुस्से में वह उबल करके, वो कहने का अर्थ बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं किसने फिर छींका? ए संपत, लगाओ दो तमाचे, तू मेरा भतीजा होकर मेरे घर में रहता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तू मेरे कामों में हमेशा अड़ंगा डालेगा। अड़ंगा कहने का अर्थ है बाधा, बाधा नहीं डालोगे, तुम मेरे घर में रहते हो, ऊपर से तुम छींकते हो। किस मानसिकता के पंडित जी हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो संपत जी कहते हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मतलब इसमें मेरी क्या गलती है जो मुझे भी छींका गई। तो पंचम कहते तो किसका है? मेरा है, मैंने छींका है। देखा त्रिवेणी की मां, मैं उठा और उसने छींका, यानी आज मेरा कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे वो खुद पे भरोसा नहीं करते। मुझे लाला हरकिशन दास के यहाँ जाकर मुहूर्त बताना था, तो मैं ना जाऊं, आज के दिन तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, जब देखो तब छींक। तो गायत्री कहती है मैं यह जानना चाहता हूँ कि छींक की बात किस पुराण में लिखी है। जा रे संपत बाहर जा, छींक की बात जल पुराण में लिखी है। तो संपत गायत्री कहती है कि मैं यह जानना चाहती हूँ कि ये छींक की बात किस पुराण में लिखी है। तो पंचम मिश्र जी उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जल पुराण में लिखी है। अब उसके बारे में देखिए पंचम मिश्र क्या बताते हैं। तो जल पुराण में पंचम मिश्र कहते हैं क्यों, क्या तुम्हें शक है? अरे ये हमारे यहाँ बहुत से पुराण है, अग्नि पुराण, वायु पुराण, तो एक जल पुराण भी है। तो गायत्री कहती है जब जल पुराण का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना है। तो फिर पंचम मिश्र कहते तो सुना तुमने किस का नाम है? और पंडित लोग किसी नई बात की खोज नहीं करते। यह तो हम लोगों को यह पाठ पढ़ के ही लग रहा है कि पंडित किस चीज की खोज करते हैं। इन्हीं पंडितों के कारण बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो अच्छे पंडित भी हैं, वो बदनाम हो जाते हैं। इन्हें ही पोंगा पंडित कहा जाता है। अरे इतना नहीं समझती, जब 3 लोग के जानने वाले हमारे ऋषि मुनियों ने अग्नि पुराण लिखा, वायु पुराण लिखा, तो क्या जल पुराण ना लिखा होगा? तो नहीं, जरूर लिखा होगा। गायत्री कहती है तो कहती है कि फिर जल पुराण से छींक का क्या संबंध है? वो इस अंधविश्वास में नहीं जीती, वह खुले मिजाज की है, इनके बातों से लग रहा है। तो पंचम मिश्र अब तुमको यह भी समझाओ
बताओ। अरे जल के देवता कौन है? वरुण भगवान। और वरुण भगवान का स्थान क्या है? नाक। मतलब वो किस तरह से छींक कर इसका भगवान से जोड़कर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं वो दिखाया गया। इसलिए छींक से नाक में पानी निकलता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने छींक का वर्णन जल पुराण में किया है। तो गायत्री कहती ठीक है, अब बात समझ में आई और पंडित जी आपकी तरह न समझा पाते होंगे। वो कहती है कि और भी ऐसे पंडित हैं जो आपकी तरह मुझे नहीं समझा पाते हैं, लेकिन आपने जो मुझे जल पुराण के बारे में बताया और उसका संबंध छींक से जोड़ा वो मुझे समझ में आ गया। तो पंचम जी कहते हैं इतना तो पढ़ा भी है ना जितना मैंने पढ़ा है, तभी तो सेठ हरकिशन दास मेरा लोहा मानते हैं, मतलब मेरी बातों को वो सत्य मानते हैं। लोहा कहने का अर्थ है वो मेरे बात पे टिके रहते हैं। और उनके सामने एक ही पुरोहित है, पंचम ऋषि, वो अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। तो गायत्री कहती तो उठो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, सेठ जी के यहाँ जाने का समय हो रहा है। तो पंचम ऋषि कहते हैं अच्छी बात है, चलो मैं उठता हूँ। तो पंचम ऋषि बोलते हैं कि एक बिल्ली की आवाज आती है। यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट में लाइन लिखा है, जैसे ही वो उठते एक बिल्ली के बोलने की आवाज वह सामने से निकल जाती है। तो बिल्ली उनके सामने से जाती है। तो कहते हैं हाय रे भगवान, बिल्ली रास्ता काट कर निकल गई, इसका सर्वनाश हो। वो बिल्ली को वहां से वो बिल्ली गुजर रही है। बिल्ली तो ऐसी वो चटपटा चीज खाना चाहती है, तो उसी लोग से वो घर में आई होगी। हमारे घर में भी कभी कभी बिल्ली आ जाती है, कुछ चटपटा बना हो या दूध रखा हो या कोई नॉनवेज बनता है तो बिल्ली आ जाती है, तो हम लोग तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं ना। तो यहाँ पे पंचम ऋषि क्या कहते हैं कि तुम्हारा सर्वनाश हो, मतलब वो अपना भी संकेत उससे जोड़ रहे हैं कि आज मेरा दिन खराब होने वाला है, मेरा कोई कार्य नहीं होने वाला है। तो फिर गायत्री कहती है कि यह बिल्ली कहाँ से आई? बिल्ली तो नहीं थी घर में। तो पंचम कहते हैं जहन्नुम से, मतलब वो नर्क से आई है। जहन्नुम का अर्थ है नर्क से, मतलब वो बहुत गुस्से में तिलमिलाए हुए है। रास्ता देख रही थी कि कब मैं सोकर उठता हूँ और कब यह रास्ता काटती है। तो गायत्री कहती है पर बिल्ली पर किसका जोर है? चलिए जाने दीजिए, दो अपशगुन मिलकर एक शगुन में बदल जाएंगे। अब उठिए, छींक के अपशगुन को बिल्ली ने काट दिया, उठो चलो मैं भी नहाती हूँ। तो पंचम जी जाते हैं, जो कुछ हुआ देखा जाएगा, अब उठता हूँ। उसके बाद बाहर से देवी दिन की आवाज आती है। तो पंचम जी कहते हैं अब यह कौन आया? आज उठना भाग्य में नहीं है। जोर से कहते हैं कि कौन है? तो देवी दिन कहता है मैं देवी दिन हूँ महाराज। संपत भैया कह रहे थे कि मैं गैया और बछड़ा लेकर दूध निकालने आ जाऊं। गाय तो बीमार थी, सो मैं पड़ोसी की भैंस ही किराए पर ले आया हूँ। आप किराया के 2 रुपए दे दीजिए, मैं दूध निकालता हूँ। तो इसमें पंचम जी बहुत ही गुस्से में तिलमिला उठते हैं। वो कहते हैं कि गाय के बदले भैंस ले आया, सारा शगुन खराब कर दिया, अब रुपये मांगता है, जा यहाँ से। फिर देवी दिन कहता है कि आपकी मर्जी मालिक, गरीबों की बद्दुआ दुआ। वो मतलब बहुत ही देवी दिन भी गुस्सा हो जाता है कि मैंने तो ऊपर से किराए पर लेकर आया हूँ। तो वो कहते हैं कि गरीबों की बद्दुआ, मतलब उनको वो शराब देकर इनडायरेक्टली चला जाता है। तब पंचम ऋषि कहते हैं क्या कह रहे हो? तो देवी दिन कहता है कुछ नहीं पंडित जी। फिर उसके बाद वह भी छींक कर चला जाता है। तो फिर पंचम ऋषि कहते हैं सुबह सुबह छींकता क्यों है? देवी दिन क्या बताओ पंडित जी, पड़ोस में कोई मिर्च कूट रहा है, उसी से सब छींक रहे हैं। देवी दिन छींकता है। संपत का दौड़ते हुए प्रवेश, वह भी संपत कहता है दौड़कर घर का जो दृश्य है उसके द्वारा बताया गया कि वह दौड़कर घर से आता है। तो संपत कहता है पंडित जी चूहेदानी में रोटी रखी थी, तो इससे रात में चूहे फंस गए थे, इनको खाने के लिए बिल्ली इधर उधर घूम रही थी, यहाँ से तो नहीं निकली। तो पंचम जी कहते तो तूने ही वह बिल्ली खदेड़ी थी, उसे चूहा खाने को नहीं मिले तो शायद मुझे ही खाने आई थी। ठहर, आज मैं तेरी छींक निकालता हूँ। अरे मुझे भी छींक आ रही है, आज छींक। उसके बाद क्या होता है, पर्दा गिर जाता है। जैसे ही नाटक खत्म होता है बच्चों, तो क्या होता है, पर्दा गिर जाता है ना। तो उस नाटक के बारे में यहाँ बताया गया। तो यह छींक क्यों शुरू हुआ? क्योंकि पड़ोस में मिर्ची कूटा जा रहा था, इसके कारण संपत सुबह से छींक रहा था। फिर देवी दिन आता है, वो भी छींकता है, और अंतिम क्या होता है कि पंचम ऋषि के मुंह से भी छींक की आवाज आ ही जाती है। तो यहाँ पे छींक कोई अंधविश्वास का प्रतीक नहीं है। इस नाटक में हम लोगों ने बहुत अच्छी सीख ग्रहण की है कि हम लोग इस रूढ़ियों से बहुत ही दूर रहेंगे, अंधविश्वास में नहीं जिएंगे, और जो सत्य है उसे ही महत्वपूर्ण मानेंगे, है ना। और पोंगा पंडित के आडंबरों के प्रति जो जागरूकता है, बहुत ऐसे पंडित है जो हमारे घर में आते हैं और हमारे घर के बारे में अशुभ अशुभ बोलते हैं, तो उनसे हम लोगों को दूर रहना है। जो हमारे लिए अच्छा हो, हमारे घर के लिए अच्छा हो, उसी चीज को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टि का भी एक बात किया गया है
है यहाँ पे कि बहुत आज इस जमाने में बहुत सारे रिसर्च चल रहा है, बहुत ऐसी सत्यता है, तो उन चीज पे हम लोगों को ठोस कदम उठाना चाहिए, उस चीज को ही हम लोगों को सत्य मानना चाहिए, ना कि इन पंडितों पे भरोसा करके अपने जीवन को नर्क में ढकेलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस नाटक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसके प्रश्न उत्तर आप लोग अच्छे से कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैं अच्छे से बता दूंगी आप लोगों को प्रश्न उत्तर। तो ये नाटक आज हमारा पूरा होता है बच्चों, तो आज के लिए इतना। ठीक है बच्चों, आगे की कक्षा में हम लोग इसका आगे का पाठ करेंगे बच्चों। धन्यवाद।